सरसों में आ रही से शादी करके भेज रहा हूँ मोर लड़की ला 2 जन लड़की होकर दारू वारू पी के अपर मारे मोर बेटी उल्टे लड़की होयस करके आखिरी में दरवाजा ला बंद करके मोर बेटी आग लगा के मार डाली। कहते हैं सिर्फ बेटी पैदा करने से काम नहीं चलेगा, वंश को आगे बढ़ाने वाला एक बेटा भी चाहिए। और इससे इतने लोग प्रताड़ित हो जाते हैं, कई लोग मौत को गले लगा लेते हैं। ये लोग बोलते थे कि आप लड़की पैदा किए हो, लड़का है नहीं, तो इसी वजह से ना मारपीट कर देते हैं और हम लोग भेज दिए कि 4 सियान लेकर अपने गांव के। आपको क्या लगता है, हत्या की आत्महत्या? हत्या है सर, ये आत्महत्या नहीं हो सकता है सर। जिनके बच्चे नहीं होते उन्हें लोग बार बार यही कहते हैं कि बेटा कब होगा, बेटा कब होगा। कोई ये क्यों नहीं कहता कि बेटी कब होगी। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और आज भी लोग लड़के लड़कियों में बड़ा फर्क करते हैं। फर्क इसलिए करते हैं कि सबको बेटा चाहिए, बेटी कोई चाहता ही नहीं। बहुत कम लोग होंगे जिन्हें लगता है कि उनके घर में किलकारी गूंजे और एक बेटी सूने आंगन को खुशहाली से भर दे। और आज भी इसीलिए बेटे बेटियों में फ़र्क करने की वजह से कई लोगों की जाने जाती है। ससुराल में बहू प्रताड़ित होती है। कहते हैं सिर्फ बेटी पैदा करने से काम नहीं चलेगा, वंश को आगे बढ़ाने वाला एक बेटा भी चाहिए। और इससे इतने लोग प्रताड़ित हो जाते हैं, कई लोग मौत को गले लगा लेते हैं। जो मामला आपको मैं बताने वाला हूँ, ये मामला गरियाबंद जिले के फिंगेश्वर थाना के अंतर्गत एक गांव का है, जहां एक बहू इतनी प्रताड़ित हो गई इन बातों से कि उसने मौत को गले लगा लिया। खुद के ऊपर मिट्टी तेल छिड़क कर उसने आग लगा ली और आग लगाने के बाद उसका उपचार चला, लेकिन 3-4 दिन बाद उसकी मौत हो गई। और पुलिस ने इस मामले में पति, सास और ससुर को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। इस पूरे मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ। पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि कैसे बहू प्रताड़ित होती रही, रोज़ लड़ाई झगड़ा सिर्फ इस बात को लेके कि एक बेटा पैदा क्यों नहीं की। 2 बेटियां हैं और उन दोनों बेटियों ने पुलिस के सामने पूरे प्रकरण का राज खोला कि कैसे उसके दादा, उसके दादी और उसके पापा उसकी माँ के साथ प्रताड़ित करते थे, उसके साथ मारपीट करते थे। और इसी बात को लेके उसकी माँ, यानी कि जिस महिला का मैं जिक्र करने वाला हूँ, नंदिनी देवांगन, उसने खुदकुशी कर ली। 28 साल इसकी उम्र थी और अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। 8 नवंबर की घटना है। 8 नवंबर को उसने अपने घर में जो है मिट्टी तेल छिड़क कर, केरोसिन छिड़क कर आग के हवाले कर दिया। और उस दिन भी घर में विवाद हुआ था, घर में लड़ाई हुई थी। नंदिनी के सास, ससुर और उसके हस्बैंड ने काफ़ी विवाद किया था और विवाद के बाद इतनी प्रताड़ित हो गई कि उसे लगा कि अब इस समाज में, इस दुनिया में जीना सही नहीं है। आपको बता दें कि विवाहिता की गंभीर हालत को देखते हुए परिजन पहले फिंगेश्वर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर गए, जहां प्राथमिक उपचार के लिए रायपुर रिफ़र कर दिया गया। DKS में उसका उपचार चला, लेकिन मृतका की मां रुक्मणी बाई, उसे लगा कि उसकी बेटी के साथ कुछ तो गलत हुआ है। पहले परिवार वाले ये कहते रहे कि उसने खुदकुशी कर ली है, उसने परेशान होकर खुदकुशी की है। और उसके बाद मृतिका यानी कि नंदिनी की मां रुक्मणी देवांगन ने थाने में लिखित में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसकी जांच के दौरान पता चला कि मृतिका के पति सोहन देवांगन शराब पीकर आए दिन मारपीट करता था। चैत नवरात्रि के समय भी पितई बंद में उसकी पिटाई हुई थी। पितई बंद एक गाँव है, उनका मायके है, और मारपीट हुई थी, जिससे नंदिनी की तबीयत खराब हो गई थी और अपने घर में रख कर उसका इलाज कराया गया था। उसका ससुर मस्तूराम देवांगन और सास दशोदा देवांगन और उर्फ पुन्नी बाई लोग आए दिन लड़ाई झगड़ा करते थे, गाली गलौज करते थे। और मृतिका की बेटी, 2 बेटियां हैं, एक 8 साल की है, एक 5 साल की है। दोनों ने इस घटना से जुड़े पूरे मामले में आप बीती बताई कि दादी कहती थी, दादी यानी कि यशोदा उर्फ पुन्नी बाई कहती थी, और उसके दादा मस्तूराम हमेशा माँ से कहते थे, लड़की पैदा किए हो, तुमसे कोई मतलब नहीं है, कहकर आए दिन लड़ाई झगड़ा और ताना मारते थे। ये बातें मतलब उन दोनों बच्चियों ने पुलिस को बताई है कि ऐसा घर में होता था। इसके अलावा यह भी कहा जाता था कि तुमसे कोई मतलब नहीं है, और इसी बात को लेकर प्रताड़ित करते थे। 8 नवंबर को भी मेरे दादा दादी यानी कि मस्तूराम और पुन्नी बाई द्वारा लड़ाई झगड़ा प्रताड़ित किया गया था, लड़ाई झगड़ा किया गया था। और उससे शुद्ध होकर, यानी कि उससे प्रताड़ित होकर उसे लगा कि अब इस दुनिया में जीना सही नहीं है। इससे प्रताड़ित होकर उसने आग लगाकर आत्महत्या कर लिया। आपको बता दें कि
मृतका बहुत ज़्यादा जल चुकी थी और इसीलिए फिंगेश्वर अस्पताल इलाज के लिए लेकर गए थे। तुरंत डीके अस्पताल रायपुर में रिफ़र किया गया, जिसका उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। इस पूरे प्रकरण में पुलिस ने जांच की, जांच में चीज़ें सही पाई गई। दोनों बेटियों ने बयान दिया है, दोनों बेटियों ने आप बीती बताई है कि 8 नवंबर को उनके घर में क्या हुआ था। सुबह का वक्त था और सुबह सुबह जब लड़ाई झगड़ा हुआ था उस दिन क्या हुआ था, और उसके बाद इन तीनों को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। ये एक घटना है, ऐसी बहुत सारी घटना हमारे समाज में, हमारे आसपास हो चुकी है। लोग बेटा की चाहत में आकर बहू को प्रताड़ित करते हैं, ये बड़ा दुख का विषय है। और आपने देखा होगा कि आप जिनके बच्चे नहीं होते उन्हें लोग बार बार यही कहते हैं कि बेटा कब होगा, बेटा कब होगा। कोई ये क्यों नहीं कहता कि बेटी कब होगी? ये बड़ा सवाल है और हमें आसपास का ये माहौल भी बदलने की ज़रूरत है। बेटी और बेटों में फ़र्क कभी बदलने की ज़रूरत है और इसीलिए आज देख सकते हैं कि एक महिला ने अपनी जान दे दी, अपनी 2 बेटियों को छोड़कर वो चली गई। हो सकता है कि शायद अगर वो फ़र्क नहीं होता तो आज अपनी दोनों बेटियों के साथ रहती और परिवार खुशहाल रहता। लेकिन बेटे और बेटियों के फ़र्क ने एक महिला की जान ले ली है। पुलिस इस मामले में क्या कह रही है, आप आगे देखिए। भाई था सरसोरदा में आ रही से शादी करके भेज रहा हूँ। मोर लड़की ला 2 जन लड़की होकर दारू वारू पी के अप्पड़ मारे मोर बेटी उल्टे लड़के होयस करके आखिरी में दरवाजा ला बंद करके मोर बेटी ला आग लगा के मार डाली। लड़की ला दरवाजा ला बंद कर अब ऊपर मिट्टी तेल झील के का कैसे करके जले तेल नहीं जानो भाइयों में हत्या करेगा। हाँ हत्या करेगी। मोर लड़का अपन आप नहीं जले हो। आपके नाम से कहा था मोर लड़का नहीं जले अपन आप। तो आपका नाम लिखे दाई? रुक्मणी राम देवांगन। क्या चाहते हो आप, क्या कार्रवाई होना चाहिए? हमारा पूरा उम्र कैद होना चाहिए। मोर तो लड़की 40 साल इंसाफ मिलना चाहिए। ससुराल वाले मेरे बहन के जो ससुराल वाले हैं ना, वो उसके साथ बहुत मारपीट करते थे। वो ये पहली बार नहीं है, ये बहुत बार हो चुका है ऐसे घटनाएं। हम लोग कई बार उसको आधे रात के आकर हमारे दीदी को ले जाते थे, फिर तबीयत इलाज करवाते थे, डॉक्टर है उसके पास, तो ये लोग फिर लाते थे। और उस दिन लाने से पहले एक बार और मीटिंग हुआ था। क्या बोल के प्रताड़ित करते थे? ये लोग बोलते थे कि आप लड़की पैदा किए हो, लड़का है नहीं, तो इसी वजह से ना मारपीट करते थे। और हम लोग भेज दिए कि 4 सियान लेकर अपने गांव के। आपको क्या लगता है, हत्या की आत्महत्या? हत्या है सर, ये आत्महत्या नहीं हो सकता। ऐसा कोई ना कि किसी को मरने का शौक होगा तो क्या वो बेड में सोकर ही मरेगा? ऐसा कौन सा कानून है ना भाई? कोई मरता है तो अपने नीचे का तलवा नहीं जलता है। आदमी जब अपने आप को आत्महत्या करता है तो पहले मट्टी तेल अगर जो छिड़का है, वैसे मट्टी तेल तो छिड़का नहीं था मेरे बहन, लेकिन मट्टी तेल छिड़कते तो बाल पहले जलते, लेकिन उसका बाल जला ही नहीं है सर। आत्महत्या नहीं है, ये हत्या है। ये आत्महत्या नहीं कर। क्या चाहते हैं आप आगे इस मामले? क्या सर? क्या चाहते हैं, क्या जी कार्रवाई होनी? मेरे को कार्रवाई अच्छे से अच्छे होए कि मेरे बहन को इंसाफ मिले, बस मैं यही चाहता हूँ। खाने बैठी थी ना, तनी दादी गाड़ी देती थी। आने क्या बोल के गाली देती थी? खाना मत खाओ करके। और कौन मारता था, पीटता था? पापा। क्या बोल के मारते थे? मुझको कोई मतलब नहीं है कर। बेटी हुए करके बोलते थे? क्या बोलते थे? बेटी हुए करके। अच्छा, आपके नानी नाना आपको पसंद करते थे? हाँ। नहीं बोलो। दादी दादा लोग भी डांटते थे क्या? हाँ। क्या बोलते थे दादी दादा लोग? घर पे खाओ मत बोलते थे। खाना भी नहीं देते थे आपको? नहीं। आपको भी मारते थे? हाँ। कौन मारता था बेटा आपको? दादा। हम परसदा कला में मृतिका नंदिनी देवांगन अपने घर में दिनांक 8/11/2024 को 10 बजे के आसपास आग लगाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया, जिसका इलाज के दौरान रायपुर के अस्पताल में मृत्यु हो गया। जिसकी जांच दौरान उसके पति सोहन देवांगन ससुर एवं सास के द्वारा आए दिन लड़की होने की बात को लेकर प्रताड़ित करते थे, जिस पर अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया। दौरान विवेचना के तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में भेजा गया।